पूज्य स्वामी गुरु सेवी भगीरथ बाबा को हम लोग सुनेंगे। आया है सर्वस्व करके दान, जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे, पर तृप्ति कर निज तृप्ति जानी रंती देव नरेश ने, ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किया किस देश ने। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मुक्ति चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं मुझ में लगाते चित्त, उनका शीघ्र कर उद्धार में, इस मृत्यु में संसार से बेरा लगाता पार में। अगर परमात्मा की ओर हमारी चित्त हो जाएगी तो हम उस मुक्ति के समीप होंगे, उस मुक्ति के करीब होंगे और आवागमन से छूट जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सम्माननीय साधु समाज, महासभा के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में और कुछ बाबा के मुखारविंद में मुक्ति के संबंध की बात सुन रही थी। असली मुक्ति क्या है, समझा हमारे गुरुदेव क्या बोली है, तक मैं पीछे कहूँगा। एक दो संस्कृत का पहले मैं सुनाता हूँ। गुरु महाराज जी कुप्पाघाट आश्रम में विराजमान थे। लगभग प्रवाहन 10-11 बजता होगा, इसी बीच का समय था। गर्मी का मौसम था। गुरुदेव अपने आसन पर लेटी हुई थी। मैं केवाड़ी खिड़की को खुला रखा था। आप जो कुप्पाघाट गए होंगे देखे होंगे, जहाँ गुरुदेव का निवास स्थान है, उसके दक्षिण तरफ प्राचीन गुफा है और इसके उत्तर तरफ थोड़ा सा हट करके मौलसरी का गाछ है। तो गुरुदेव निवास उत्तर, उसके दक्षिण में मौलसरी का गाछ। वहाँ करीब 8-10 माताएं बहनें
आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे थे। इतनी जोर से हल्ला हो रहा था कि वो आवाज सीधे गुरुदेव कमरे में आ जाता था। तो मेरे मन में हुआ कहाँ की महिला लोग आई है, इतना जोर से चिल्लाती है कि आवाज यहाँ तक आ रही है। किसी को भेज करके मना करवा दें, इतना जोर से मत बोलो। मैं गुरुदेव के कमरे से थोड़ा सा बाहर आया बरामदे पर, किसी को भेजेंगे इस ख्याल से। संजोग समय वहाँ पर कोई नहीं था। तो मेरे मन में बात आई, हम ही दौड़ की जाती है, मना कर दें, हल्ला मत कीजिए। फिर मन में आया उधर हम जाए मना करने के लिए, अब देख इधर गुरुदेव को बुला लें, एब्सेंट हो जाऊंगा। तब नहीं गए, फिर आगे गुरुदेव के पास ही में आ गए। अब देखिए संत की कैसी मौज होती है। करिया जानिए हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा था। जितनी माँ बहनें थी उसमें एक महिला पगली हो गई थी, उसी के चलते हल्ला गुल्ला हो रहा था। अब देख संत की दृष्टि कैसी होती, कैसी मौज होती है। गुरुदेव तो लेटे हुए थे, हमसे बोलती हैं, ये भाई जी हजूर बेटा हमको बैठाओ। तो उनको धीरे धीरे बैठा दिए, पाँव के नीचे पौधान लगा दिए, पीठ पीछे मसल लगा दिए, कोहनी के नीचे तकिया लगा दिए। गुरुदेव खांसी नहीं हुई थी। अब देख संत की कैसी मौज होती है। एक खांसी जैसे नल के सामने आसन पात्र दिया, खार किए, उस खार को धोने के लिए मैं चला के बगल में गुरुदेव का स्नान घर, उसमें अगर मैं वो हालत किसी घुसना नहीं देता, चले गए उधर, खार को बहा दिए पानी से, भीड़ पौड़ दे करके बर्तन पर मस्याने लग गए। हम तो उधर काम में बच गए। इसी दरमियान जो पगली थी वह वहाँ से दौड़ी, हमको लगता है प्रेरणा से वो दौड़ी होगी, अभी जल्दी आ जाओ। वहाँ से दौड़ी और सीधे आई तो गुरुदेव की कमरे में। अब गुरुदेव बैठे हुए थे, हमें चला गया स्नान कर बर्तन धोने के लिए। अब पगली आती है और अपना माथा गुरुदेव के पैर पर रखना चाहती थी। हमको ऐसा अंदाज लगा, गुरुदेव क्या किए, अपने पाँव को या पीछे हटा दिया, तो पगली का माथा चला गया पौधान पर। इसके बाद गुरुदेव क्या किए, अपने दोनों पाँव को उसके माथे पर रख दिए। इतना उधर से आए, मैंने कहा कौन है, कौन क्या है आ गई। मैं क्या कह रही था, कहे आ गई। एक मिला फिर वह आ गई। गुरुदेव के कमरे के चौखट के पास वह खड़ी थी, बरामदे खड़ी थी, और वहीं से कहती अपनी भाषा में, जाती भाषा में, बाबा हमको बोल रही है, वो जो बैठली है 12 पुरुष के गिरधारी सब भैगनीच के एकटा बेटा भेल छे, ई पागल हो गेल छे, रात में भागी जाए छे, कपड़ा खोली भागी जाए छे, हल्ला गुल्ला करे छे, बच्चा के दूध नहीं पिलावे छे, गाय माय पिलावे छे, बंदी पिलावे छे, अपना दूध नहीं पिलावे छे। गुरुदेव गिरधारी साहब के यहाँ गए थे, हम भी उनके साथ में गए थे, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो मैंने गुरुदेव से कहा मातृभाषा में, हजूर ये जो बैठली है ये गिरधारी साहब भैगनीज के एकटा बेटा भेलै, पागल हो गेल छै, रात भागी जाए छे, कपड़ा खोली भागी जाए छे, हल्ला करे छे, आ बेटा के दूध नहीं पिलावे छे। गुरुदेव साहब के जानते ही थे,
गुरुदेव धीरे से बोले, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यह ठीक हो जाए। जैसे बोले ठीक हो जाए, उसी चल का पल समाप्त हो गया, सदा का पल समाप्त हो गया। ऐसे थे हम लोग गुरुदेव, तत्काल लाभ पहुंचाने वाले। एक बात और सुनाता हूँ। गुरुदेव गए थे मालदह, जो बंगाल में पड़ता है। प्रातःकाल सत्संग के बाद एक व्यक्ति गुरुदेव के पास गए, प्रणाम किए। कृष्ण शिवाय बगल में बैठे हुए थे। ये व्यक्ति हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव मेरे घर पर चला जाए। गुरुदेव बोले, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? बता दी, इतनी ही दूर पर है। जो आज्ञा दिया जाए हम व्यवस्था करेंगे, मेरे कमरे पर, मेरे दरवाजे पर, मेरे घर पर चला जाए। संसेवी जी, उनके यहाँ जाना है। हाँ, जो चला जाए, कह जाइए व्यवस्था कीजिए जल्दी से। वे चले गए व्यवस्था करने के लिए। गुरुदेव बोले, हमको गाड़ी पर बैठाओ। मैं गाड़ी पर बैठाया, वो मुझे जाके बैठा दिया। साथ में कृष्ण सेवा, मैं और लोग साथ में हुए। जब उनके दरवाजे गाड़ी लगी तो गृहपति बोलती हैं, हम व्यवस्था किए ऊपर 3 महल के ऊपर में, नीचे में हम नहीं रहते, ऊपर में रहती हैं। गुरुदेव को वहीं ले चली। अच्छा ठीक है, मैं पहले रास्ता देख लेता हूँ। तो गए देखने के लिए। देखता क्या हो, छोटी जगह में सीढ़ी बनाई है, खड़ी सीढ़ी है, समतल खड़ी सीढ़ी है, नीचे से ऊपर 3 महल पर ले जाना है। उसमें हलचल भी नहीं जा सकता है, कुर्सी भी जा सकती है। मैंने सोचे अब क्या करें, 3 महला मकान पर ले जाना है, खड़ी सीढ़ी है, सकरा जगह है। हम सोचने लगे। अब देखकर जो आए हम, तो गृहपति बगल में खड़े, उनके मन में हुआ, लगता है गुरुदेव हमारे यहाँ से लौट जाएंगे। एक कहा देंगे हजूर नहीं ले जा सकेंगे, तब क्या होगा? उनके आंख में आंसू आ गया। मेरे मन में हो गए, बेचारे डूब रहे, किस तरह ले जाना है, 3 महल पर ले जाना है। हम क्या किए, गुरुदेव को तो उठाना था। पहले उनके दोनों पाँव को छू करके हम प्रणाम किए। प्रणाम करते हुए मन ही निवेदन किया, हजूर 3 महल पर ले जाना है, खड़ी सीढ़ी है, हल्का हो जाइए, क्योंकि हमने ले जाना आसान हुआ, हल्का हो जाइए। क्या करके प्रणाम किया, गुरुदेव गोद में उठाए। जैसे गोद में उठाए, 1.5-2 महीना का जब बच्चा ओजन होता है, उतना ओजन की हो गए। कोई परेशानी नहीं। नीचे से उठाए, ऊपर जाकर पहुंचा के आसन पर बैठा दिए। कुछ देर सत्संग हुआ और फिर नीचे आना था। आरती के बाद नीचे आना है। फिर मैं सोचने लग गया, नीचे उतरना है, खड़ी सीढ़ी है। फिर मैं गुरुदेव से मन ही प्रार्थना किया, हजूर जब आवे में हल्का भग है तो न जाए में हल्का हो जाइए। प्रार्थना करके जैसे उठाए, जितना हल्का पहले हुए थे उतना हल्का हो गए। नीचे से मैं तरफ नीचे उतार दिए, उनको गाड़ी में बैठाए, फिर वापस आ गए। ऐसे थे हम लोगों के गुरुदेव, मन की बात जानने वाले। अब हम लोग मुक्ति के संबंध में सुन रहे थे पाठ और प्रवचन में। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, क्या कहा? शरीर और संसार छूट जाना ही असली मुक्ति है। फिर इसको दोहराता हूं। इन्होंने क्या कहा? शरीर और संसार छूट जाना ही
असली मुक्ति है, बाकी सब कहने की मुक्ति है। एक ही शरीर नहीं है, एक ही संसार नहीं है, 5 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ऐसे 5 संसार भी हैं। तो शरीर और संसार छूट जाना असली मुक्ति है। अभी लोग आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? घोर अंधकार। असुर शरीर का प्रतीक है अंधकार, इसको पार करना है। सुख शरीर को पार करना है, कर्म शरीर को पार करना है। जितने तत्वों से शरीर बना है उतने तो संसार भी बना है, जितने तो शरीर में है उतने बाह्य संसार में भी है। तो शरीर में चलेंगे संसार में, बाह्य संसार भीतरी संसार में चलेंगे। तो अब यह विचारना है कि शरीर से पार कैसे होंगे। तो अपने शरीर में चलना होगा। कैसे चलना होगा? सिमटाव करने से। कहां से सिमटाव करेंगे? पहले ये जान लेना होगा हम तो जीव हैं, इस शरीर में रहते हैं। तो अभी जागृता अवस्था में है तो हम जीव शरीर में कहां पर है, ये जानकारी लेनी होगी। अगर कोई यह कह दे हम जीव हैं, इसमें रहते हैं, पूरे शरीर में रहते हैं, गलती हो जाएगी। कोई तर्क दे हम खड़े हैं, पैर में चिट्ठी काट ले तो जान जाते हैं, मतलब हम पैर में भी हैं। तो देखिए हम जीवात्मा जब तक जगे रहेंगे, दोनों भाव बीच में रहेंगे और हमारी किरण ऊपर नीचे गड़बड़ फैली है। तो पैर में जानकारी मिली, चीटी काट रही है, चेतन की धार वहां पर है, हम नहीं है, हमारी धार वहां पर है। तो दोनों भावों के बीच में हम जीवात्मा का बैठक है। यहीं से इस शरीर को त्याग करने, शरीर को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, चलने के लिए महापुरुषों ने कहा अगर कोई चलना चाहते हैं तो पहले न क्या करना होगा। जितने बड़े बड़े महापुरुष उसका ही कहना है, पहले क्या करना होगा, कैसे बैठना होगा, यह जानकारी लेनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से समंकार शिरोगिरियम, मतलब अगर शरीर से निकलना चाहते हो, शरीर से निकलना चाहती है, शरीर को सीधा रख के बैठना होगा। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर को एक सीधा रखना होगा, सीधा बैठना होगा। जो भगवान कृष्ण आज 5,500 वर्ष पहले कहा था, वही बात कलिकाल में गुरुदेव संसार के लोगों को बोली। क्या बोले हैं इन्होंने? ये क्या बोले? धार गर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, ठीक वही बात सेम। धार गर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, पीठ का रीढ़, गर्दन सिर्फ एक चीज में रही, सीधा बैठना चाहिए। सीधा बैठने से श्वास कम चलता है। आप सीधा बैठेंगे तो श्वास कम चलेगा, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, श्वास तेजी आ जाएगी। सीधा में श्वास कम चलता है, यह जब ध्यान करने में सहायक हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा धर कर मस्त सीधा आसन, सीधा बैठो। सीधा बैठ जाए, अगर हिलडोल करते रहेंगे तो सिमटाव नहीं होगा, बेचारे नहीं होगी। इसके समझ गुरुदेव क्या बोले? इन्होंने कहा हिल डोल करी सूरत फिर करी। इसके बाद उन्होंने कहा प्रणव तार गाय, प्रणव तार गाइए। अगर कोई मुक्ति पाना चाहते हैं
सीधा बैठ जाए, हिलडोल नहीं करें। अगर हिलडोल करते रहेंगे तरक्की नहीं होगी, बिल्कुल हिलडोल नहीं, घुटा कर बैठना चाहिए। इससे बैठ गए, अगर समय नहीं दे पाएंगे, 2 मिनट बैठे 5 मिनट बैठे उठ गए तो सफलता नहीं मिलेगी। देर तक बैठने के महापुरुषों ने कहा, देर तक बैठने से मन का चक्र बंद होता है, मन का चक्र घूमना जो है वह बंद होता है। देर तक बैठना चाहिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष के सबके जीवन आप पढ़ेंगे देर तक बैठे हैं। आप तक बैठने के लिए उपदेश दिए हैं, देर तक बैठो तब सफलता मिलेगी। गुरुदेव की मौज होती थी, बगैर कुछ बताती थी, सुनाती रहती थी। दिन मौज हो गई, कहने लगे, हमको सुनाने लग गए, हमारे गुरु बाबा साहब मुरादाबाद में रहती थी, बड़े कड़े मिजाज की थी। मैं साल को 1 बार के 2 बार उनके दर्शन के लिए जाता था। 1 बार गया, 3-4 दिन रहने का मौका लगा। इस तरह बाबा साहब दिन क्या किए, मेरे दाहिने हाथ के गट्टा को ऐसे पहुंचा को पकड़ लिए। तो मेरे मन में बात है, ये ऐसा क्यों करे, मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिए? मैंने बात आती है। बाबा साहब क्या किए, मेरे दाहिने तलथी को अपने चूतों के पास ले गए। मेरे में बात आती, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मन में आती बात, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब क्या किए, मेरे तलथी को अपने चूतों से सटा दी। इसके बाद पूछी हमसे, लाला यहाँ कुछ देखते हो? तो मैंने टोकिए देखा, ये सब गुरुदेव बोले थे। मैंने टोकिए देखा, कहा हजूर लगता है ठेला हो गया है। तो बाबा साहब बोले, लाला मैं ध्यान से इतना बैठा कि बैठते बैठे ठेला हो गया। और तब उन्होंने कहा था कि बैठे चूत तो निकले सूत। अब देखिए बाबा तीसरा महापुरुष को इतना बैठना पड़ा कि चूत और ठेला हो गया था। हम लोग विशेष बैठना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो देर से बैठे प्रयास करना चाहिए और अंदर प्रीस हो जाए, इसके लिए दिशाओं का ज्ञान रखना चाहिए। लोग प्राय उत्तर समय सुनने से डरती हैं, क्यों? मरने का है, मर जाएंगे। देखिए मरते तो नहीं है, लेकिन मरने वाला भयंकर रोग हो जाता है। क्यों? उत्तर समय सोने से कर्क रेखा का प्रभाव सीधे छाती पड़ता है, मस्तिष्क पड़ता है, तो भयंकर रोग हो जाती है। उत्तर समय लोग नहीं सोती हैं, दक्षिण सो जाते हैं, पश्चिम सो जाते हैं, पूर्व सो जाते हैं। ध्यान आवास करने में पूर्व या उत्तर में बैठना चाहिए। अब बाद में है कि जो प्रणाम करती हैं गुरुजन है, उनके सामने अवसर लग जाए तो आमने सामने, लेकिन बाकी समय में पूर्व या उत्तर में बैठना चाहिए। आंखों को बंद, मुंह को बंद करना चाहिए। अब इस शरीर से हम निकलेंगे, हम जीवा के शरीर से निकलेंगे, इसके लिए प्रथम उपासना में है एक नाम का अक्षर। कौन सा नाम? दादू सृजनहार के केते नाम, अनंत बहुत से नाम है। गुरु जो बता उस नाम का, उस नाम को जपना है। इसके बाद नाम स्वरूप का ध्यान करना है, यह उपासना। इसके बाद वो उपासना करनी है जिससे कि हम असुर शरीर से निकल जाएंगे, सुर शरीर में पहुंच जाएंगे। बस साधना क्या है? उसी को महापुरुषों ने कहा दृश्योग क्रिया। कवि में कहा था दृश्योग क्रिया। इसमें क्या करना पड़ता है? अंधकार में टकटकी लगा के देखना होता है, शिवजिका से देखना होता है। कहाँ देखना होता है? गुरुदेव की वाणी में है, आधा और दाएं बाएं पिछू पांचों त्याग, खास से बीचों बीच 130 की लाग, फर्स्ट बीचों बीच ठीक सामने।
विचारों एक कर लेते हैं अपने अंदर में, अंधकार का भेद कर देते हैं, भीतर घुस जाते हैं। भीतर घुसने पर क्या होता है? कुछ अनुभूति होती है। क्या अनुभूति होती है? उगता हुआ प्रकाश दिखाई पड़ता है। गुरुदेव की वाणी में है, सास कमल दल ज्योति करे झलमल त्रिकुटी में सूर्य हो गए हो। जो समकल का झलमल प्रकाश है वहां तक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का प्रारंभ कहां से होता है? बुधा मार्ग इसका इस शरीर का प्रारंभ होता है। असल कमल के प्रकाश तक स्थूल शरीर है। इसमें घुस जाए उसको पार कर, इसीलिए महाप्रभु का दुष्योग कीजिए। देखिए समय 10:30 हो गया है। यही आप इसका थोड़ा सा रखा, मन तो होता है और बोले लेकिन समय कटौती हम समय इसलिए नहीं बोल रहे हैं। 10:30 बज जाए, सबको अपना दैनिक काम है, सभी क्या रखना चाहिए। श्री